राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत करने की विधि। जे सुदी 11 को निर्जला एकादशी होती है। 11 के दिन सबको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसमें जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि बिना खाए नहीं रहा जा रहा है तो आप फलाहार लेकर व्रत करें। 11 के दिन सब मटके में जल भरकर उसे ढक दें और ढक्कन में चीनी हुई दक्षिणा, फल इत्यादि रख दें। जिस ब्राह्मण को आप मटका दें उसी ब्राह्मण को 11 के दिन एक सीध या शरबत दें। मेहंदी लगाकर ओढ़नी ओढ़कर सबको 11 के दिन बायना निकालना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी करने से क्या पुण्य मिलता है। तो चलिए अब सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है, भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं। तू अन्न मत खा, नहीं तो नरक में जाएगा। आप विचारिए मैं क्या करूं। 15 दिन के बाद यह एकादशी आ जाती है और हमारे घर झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है, उसे अन्न की आहुति ना दूं तो चर्बी को खा जाएगी। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अर्थात ऐसा व्रत कहो जो वर्ष में एक दिन करना पड़े और मन की व्याधियों का विनाश करने वाला हो। 24 एकादशियों का फल उसके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग में संबंधियों का साथ भी मिल जाए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है। इस व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, कपड़े के जूते, सोना चांदी या मिट्टी का घड़ा और फल फूल इत्यादि दान करें। मीठे जल का प्याऊ लगा दें, हाथ में रखें, मुख में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर महामंत्र का जाप करें। ध्रुव भक्त का गुरु मंत्र यही था। श्रीमद् भागवत पुराण का सार यही है। यदि आप फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य उसके एक दिन के फल के समान आपका फल हो जाएगा। यदि आप पवनहारी रह सको तो ध्रुव के 6वें मास की तपस्या के समान फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, षष्ठी में प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का रूप समझ नमस्कार करना, किसी के दिल को ने दुखाना, अपराध करने वालों का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना। जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख से 12 अक्षर मंत्र का गान करते हैं वह पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। दिन भर भजन करना चाहिए। रात्रि को रासलीला, कृष्ण लीला, कीर्तन के सारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, फिर उनको भोजन खिलाकर उनकी परिक्रमा कर ले, अपने पग पग वर मांग ले। ऐसा श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाला कल्याण को प्राप्त होता है। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते उनका शरीर निढाल हो गया। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। तो दोस्तों, कहा जाता है जो भी इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करता है और उनकी भक्ति करता है, भगवान विष्णु उनके सारे कष्ट हट लेते हैं। अगर आपको मेरी यह पावन कथा पसंद आई है तो आप भगवान विष्णु के पवित्र चरणों में अपना प्रेम अर्पित करें और कमेंट में लिखें, जय श्री हरि विष्णु।